3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे दूरदर्शन के जरिए देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोट पर रोक लगा दी थी, नोटबंदी कर दी थी। तो आपको बता दें कि उसके चलते कई दिनों तक नोटबंदी से माहौल देश में गरमाया सा रहा था, जिससे कुछ दिन देश में अफरा तफरी का माहौल रहा। साथ ही बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी रही। नोटबंदी के 3 साल बाद भी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखा जा सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। 8 नवंबर का दिन देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज है। 8 नवंबर को ही 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 8 बजे दूरदर्शन के जरिए देश को संबोधित करते हुए 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान किया था। नोटबंदी की यह घोषणा उसी दिन आधी रात से लागू हो गई थी, जिससे कुछ दिन देश में अफरा तफरी का माहौल रहा और बैंकों के बाहर लंबी कतारें लगी रही। नोटबंदी के 3 साल बाद भी देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखा जा सकता है। मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को रद्द कर दिया था और इसकी जगह 500 और 2000 के नए नोटों को जारी किया गया था। तकनीकी तौर पर देखें तो ये नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली थी। 8 नवंबर को अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के फैसले के पीछे 3 कारण बताए थे। इनमें कारणों में काले धन को समाप्त करना, जाली नोटों की समस्या को हल करना और आतंकवाद के आर्थिक स्रोतों को बंद करना शामिल था। इस घोषणा के दूसरे दिन सुबह ही प्रधानमंत्री मोदी जापान की यात्रा पर निकल गए थे, लेकिन जब वे लौटे तब तक भारत में काफी हंगामा मच चुका था। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का 1 अरब से अधिक लोगों पर असर पड़ा। 2016 में हुई इस भारतीय नोटबंदी को हाल के इतिहास में किसी भी देश के सबसे अधिक असर डालने वाले आर्थिक नीतिगत फैसले में शुमार किया जा रहा है। नोटबंदी के बाद देश भर में लोग बैंकों में जमा अपने पैसे को निकालने के लिए बैंकों के एटीएम के आगे लंबी लंबी लाइनों में खड़े घंटों इंतजार करते देखे गए। यही नहीं, केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बैंकों से नकदी का संकट भी गहरा गया, जिसके बाद सरकार ने नकदी निकासी की भी सीमा तय कर दी। इससे लाखों परिवारों के पास नकदी खत्म हो गई, शादियां रद्द कर दी गईं, छोटे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बाधित हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद कुछ ही हफ्तों में नोटबंदी अघोषित धन को खत्म करने की कोशिश से एक ऐसी जादुई छड़ी में बदल गई जो गरीबी से त्रस्त राष्ट्र को सीधे कैशलेस अर्थव्यवस्था में तब्दील करने का कदम भर था। वहीं तमाम शोध और अध्ययनों से ये बात साफ थी कि भारत में कुल काला धन का केवल 6% ही नकदी के रूप में मौजूद था। ये जाहिर था कि नोटबंदी के लिए दिए जा रहे आर्थिक तर्क बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन शायद कोई ऐसा वाजिब कारण भी रहा हो जिसके चलते इतनी बड़ी पहल ली गई हो। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।